सैयदा फ़ातिमा अल-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। अपने सैयदना अक़ील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बन्नू कुलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खुसूसियात से माला माल हो। बन्नू कुलाब की खातून फ़ातिमा बिन्त हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिन हज़म सैयदा अल-इब्नैन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और ज़ैनब को गिले लगा लेती हैं और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दरख्वास्त करती हैं कि उन बच्चों के सामने अब मुझे कभी फ़ातिमा मत कीजिएगा, उन्हें इससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद अपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहे। उनके 4 बेटे हुए इसलिए उन्हें अल-इब्नैन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सिर्फ इताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहीं बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहल बैत हैं, हम उनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपाहसालार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चिल्लाते थे। जंग सफ़ियन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि मौला अब सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं, तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन व हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दे। सैयदना हुसैन उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। अब पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है, हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालिदा से कह जीगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो इताअत थी जो सैयदा अल-इब्नैन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 5 बेटों ने इसमें जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा अल-बैन के फ़र्जंदान थे, जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल न लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा और सैयदा अल-इब्नैन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ी मेरे मौला हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का बताएं तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी किया मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से, तो बताया कि नहीं वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहल बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ इताअत सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज़ बनाया और हसन व हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा।